हेलो एंड वेलकम टू प्रोजेक्ट लाइफ। ये वीडियो ऑन डिमांड है। इस वीडियो पे हमें एक बहुत ख़ास मेल मिला जिसको कि जिनसे हमने फ़ोन पे बात करी। काफ़ी हमारी लंबी उनसे फ़ोन पे बातें हुई हैं और मेल में भी काफ़ी सारी बातें लिखी हुई हैं। ये मेल एक साहब हैं इरफान, जो लखनऊ में रहते हैं। उन्होंने एक मेल लिखा है और उसमें सारी परेशानियां लिखी हैं। बहुत सारी बातें हैं जो हम शायद वीडियो में नहीं कर सकते, बट उस 100 बातों की हम थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। और वो ये लिखते हैं कि वो 26 साल के हैं, लखनऊ में रहते हैं, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नौकरी करते हैं। उनकी शादी 1.5 साल पहले हुई थी, एक लव मैरिज हुई थी इनकी। और जैसे कि नेचुरली सबकी शादी के बाद थोड़ी थोड़ी तू मैं होती है, सब घरों में होती है, इनके भी होती थी। लेकिन एक बहुत बड़ी वजह है इनकी लड़ाई की जो कभी ख़त्म नहीं हो रही है, और वो वजह जा नहीं रही है। और वो वजह यह है कि इनकी वाइफ डिमांड करती हैं कि आप मुझे इस घर से अलग एक घर लेकर दो, क्योंकि मैं आपके परिवार के साथ, आपके माँ बाप के साथ खुश महसूस नहीं करती, फ्रीडम महसूस नहीं करती। मेरे लोग, मेरे दोस्त यहाँ पे खुल के आ जा नहीं सकते और मुझे यहाँ घुटन होती है। इन्होंने एक बात लिखी जिस पे कि हम सोचने पे मजबूर हुए कि इनका कोई सिबलिंग नहीं है, मतलब कोई भाई या बहन नहीं है, सिंगल चाइल्ड है ये। तो ये बहुत परेशान है। इन्होंने ये भी मुझे फ़ोन पे बताया था कि इन्होंने अपनी काउंसलिंग कराई थी और उससे कोई नतीजा निकला नहीं, क्योंकि आई डोंट नो उनकी क्या बात हुई थी इनके काउंसलर से। लेकिन जब हमने इनसे बात करी, काफ़ी सारी बातें बीच में आई। और अब इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो में मैं एक मैसेज आपको, इरफान जी, आपको और तमाम उस यूथ को देना चाहता हूँ, माँ बाप को देना चाहता हूँ जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं कि उनके बच्चे शादी के बाद घर छोड़ के चले जाते हैं, एक अलग दुनिया बनाते हैं और बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, बहुत सी शादियाँ टूट जाती हैं, बहुत से घर रह भी जाते हैं। और फिर जब हमने इनसे पूछा कि आपकी जो वाइफ हैं, आपकी जो पार्टनर हैं, वो ऐसा क्यों कहती हैं, उन्होंने कुछ तो आपको रीजंस दिए होंगे कि आप अपने इन लॉज के साथ क्यों नहीं रहना चाहती। तो इन्होंने बताया कि उनकी जो गुफ्तगू उनकी वाइफ के साथ हुई है, जो डिस्कशन उनकी वाइफ के साथ हुआ है इस बात को लेकर, वो ये है कि वो ये कहती हैं कि आपके पेरेंट्स के साथ रहते हुए मैं फ्रीडम महसूस नहीं करती, मेरे दोस्त खुल के घर पे नहीं आ सकते, मेरे आने जाने में कोई कंफर्ट जोन नहीं है। इनकी पार्टनर ने एक बहुत ही हार्श सेंटेंस का इस्तेमाल किया है, और वो ये है कि अगर तुम्हें ये घर चलाना है, अगर तुम्हें ये रिश्ता कंटिन्यू रखना है, तो मुझे मेरी फ्रीडम बहुत प्यारी है, मुझे मेरी दुनिया बहुत प्यारी है, और वो चीज़ इस घर में, यानी कि इन इरफान साहब के घर में नहीं हो पा रही है। तो मुझे अलग से एक घर लेकर दो, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस रिश्ते को वो छोड़ देंगी, इस शादी को वो तोड़ के चली जाएंगी। तो इस पे जो आज मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ इरफान जी, वो ये है कि ये जो हमारी बातें होने वाली हैं, ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक तो मैं आपसे बात करूँगा नहीं, और दुनिया का कोई भी साइकेट्रिस्ट, थेरेपिस्ट या जो भी, जिससे भी आप जाके मुलाकात करते हैं, या मैं ही क्यों ना हो, या तमाम आपके दोस्तों में से कोई भी हो, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। जो फैसला आप कर पाओगे वो कोई नहीं कर सकता। तो पहले तो ये है कि आपको अपनी वाइफ के साथ दोबारा बैठना पड़ेगा, एक बार आपको दोबारा से उससे बात करनी पड़ेगी, बहुत प्यार से, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। आप उनसे एक बार प्यार से बैठ के बात करो, उनसे पूछो कि ऐसी कौन सी फ्रीडम है जो आपके घर में रहते हुए आपके पेरेंट्स के बीच पूरी नहीं हो पाती है। ऐसी कौन सी सहूलियतें हैं जो आपके घर में रहते हुए उनको मिल नहीं पाती हैं। क्योंकि देखिए, हमने अपने देश में ऐसे बहुत से केसेस सुने हैं कि हाँ, आइसोलेटेड फैमिलीज होती हैं, जॉइंट फैमिलीज भी होती हैं, हर तरह की फैमिलीज होती हैं। बट ये जो केसेस आजकल बढ़ रहे हैं ना, कि अलग लेके रहो, बट ठीक है, अगर कोई रीज़न होता है समझ में आता है। लेकिन आपने जो एक रीज़न बताया, आपने जो परेशानी बताई, वो कोई भी सुनेगा तो समझ से बाहर है। कि फ्रीडम मतलब आज़ादी जिसे हम कहते हैं, कि आप शादी से पहले अपने घर में थी, क्या आपके पास वो फ्रीडम थी जो यहाँ नहीं मिल पा रही है? अगर ऐसा है तो आप अपने उनके, मतलब लड़की, आपकी वाइफ जो है, उनके पेरेंट्स से आप बैठ के बात करो कि ऐसी कौन सी फ्रीडम आप लोग देते थे अपनी बेटी को शादी से पहले जो मेरे साथ उनको नहीं मिल पा रही है। जबकि ये लव मैरिज थी। आपको जहाँ तक हम लोग सुनने में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लव मैरिज जब होती है तो
99% हम अपने पार्टनर को जान लेते हैं शादी से पहले कि वो गुस्से में कैसा है, प्यार में कैसा है, उठने बैठने में कैसा है, XYZ सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी मालूम होती हैं। बट शादी को आपके 1.5 साल हो गया, अब अगर आपकी पार्टनर आपसे ये ज़िद रखती हैं या ये गुजारिश रखती हैं, मुझे अलग घर लेकर दो, एक अलग ज़िंदगी शुरू करेंगे, दूर रहेंगे जहाँ पे आपकी फैमिली का इंटरफेरेंस ना हो, तो आप उनके साथ दोबारा बैठो एक बार, उनसे बहुत प्यार से फाइनली बात करो कि जो भी परेशानियां हैं अगर वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं इसी घर में रहते हुए, तो आप उनको सॉर्ट आउट करो। क्योंकि जो मैं आपको अभी रीजंस और सॉल्यूशंस देने वाला हूँ वो थोड़े से हार्श होंगे और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस एडवाइस को बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली एक्सेप्ट करो। तो इरफान जी, आप एक बात याद करो, जब आपने शादी करी थी तब आपकी ज़िंदगी कैसी थी, अब आपकी ज़िंदगी कैसी है। उससे भी पहले आप एक चीज़ को याद करो कि आप जब इस दुनिया में आए थे तो आपकी पार्टनर आपके साथ नहीं थी। आपके माँ बाप ने आपको जन्म दिया, एक इस लायक बनाया कि आप शादी कर सको, एक ज़िंदगी स्टार्ट कर सको। और जब एक वक्त मुकम्मल आया कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकते थे या करने वाले हो, तो आपको एक ऐसा पार्टनर मिल जाता है जो आपसे ये रिक्वेस्ट करता है कि आप उन्हें छोड़कर ड्यू टू सम XYZ रीजंस आप एक अलग घर लो, अलग ज़िंदगी बनाओ, और शायद आप फेस्टिवल्स पे मिलने के लिए आओगे या शायद नहीं आओगे, घर से कितना दूर रहोगे, कितना पास रहोगे, इट इज़ नॉट डिफाइंड येट। आपको फिर सोचना पड़ेगा कि माँ बाप एक बार मिलते हैं, किसी के भी हों, माँ बाप सिर्फ एक बार मिलते हैं। पार्टनर चाहे वो कोई भी जेंडर हो, पार्टनर हमें मिल सकते हैं, हमें दोबारा मिल सकते हैं या तीसरी चौथी बार मिल सकते हैं, लेकिन माँ बाप हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। मैं ये बात आपको इसलिए बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि क्या गारंटी है कि आप अपनी वाइफ के लिए चलो एक ये बहुत मेजर स्टेप उठाते हो। लेट्स से आप इस रिश्ते की कदर करते हो कि फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है, फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, स्पेस बहुत ज़रूरी है मेरी वाइफ का, तो आप अपनी वाइफ के लिए एक सैक्रिफाइस करते हो। आप अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को छोड़ के उनके साथ कहीं जाके दुनिया बसाते हो। तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो कल को एक नया रीज़न नहीं ला के आपको देंगी और आपके साथ ज़िंदगी भर रहेंगी। क्या करेंगे आप, सोचिए इस बारे में। अब आपको अपनी वाइफ को एक चीज़ समझानी पड़ेगी कि दोनों जो परिवार जो हैं और दोनों जो कैंडिडेट्स हैं, आप दोनों की इक्वल ड्यूटीज़ हैं टुवर्ड्स योर फैमिलीज़। फैमिली क्या है? फैमिली एक ऐसी चीज़ है जो अगर एक साथ होती है, एक साथ रहती है, तो उसमें स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है। अगर आप उसको बांट देंगे, आप अलग चले जाएंगे, माँ बाप अलग चले जाएंगे, आप अपनी वाइफ के साथ अलग चले जाएंगे, तो उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर पड़ जाएगी, कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आपकी वाइफ और आप अलग रहते हैं और खुदा ना करे कोई परेशानी आपकी वाइफ के साथ होती है, आप ऑफिस में हो या कहीं भी, कोई भी एक सिनेरियो बना लो, आप अलग रहते हो, ऐसे में कौन होगा उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए? आई एम श्योर उस वक्त फ्रीडम नहीं होगी, उस वक्त उन्हें फ्रीडम नहीं चाहिए होगी, उन्हें उस वक्त फैमिली चाहिए होगी। और ये एक बहुत बड़ी वजह है, एक बहुत बड़ी बात है जो आप अपनी वाइफ को जाके समझाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि उनको समझ में आएगी। अलग से उन्हें एक बात और समझाइए कि फ्रीडम, सोशल सर्कल और ये स्पेस जो भी हम सबको चाहिए होती है, ये लाइफ टाइम नहीं होती है, ये उस वक्त काम नहीं आती है जब हम किसी परेशानी में होते हैं। हमारी फैमिली को जब ज़रूरत होती है तो ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। उस वक्त घर बनाने के लिए, घर को आगे बढ़ाने के लिए आपको ज़रूरत होती है कि आप एक साथ रहें। उम्मीद है कि आपकी वाइफ इस कॉन्वर्जेशन के बाद समझ जाएंगी। एक मैसेज मैं आपको एंड में, इस वीडियो के एंड में मैं आपको देना चाहता हूँ प्रोजेक्ट लाइफ की तरफ से, और वो ये है कि आपके जो पेरेंट्स की एज है, मतलब हम सब के माँ बापों की जो उम्र होती है, वो वक्त के साथ साथ बढ़ रही है। जैसे कि हम बड़े हुए, वैसे भी अब वो वो दे आर ग्रोइंग ओल्ड। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आप उनको छोड़कर ऐसे में आप अकेले नहीं रह सकते। और इन केस, वैसे तो हमारी दुआ है, बट इन केस अगर ऐसा नहीं होता है तो बेहतर है कि आप एक रियलिटी को देखते हुए एक हार्श डिसीजन ले लें
क्योंकि हम ये कभी आपसे उम्मीद नहीं करेंगे और ये नहीं चाहेंगे कि आप ऐसे पार्टनर के लिए जो अननेसेसरी डिमांड्स करता है, ऐसी फ्रीडम्स के लिए आपको छोड़ने की धमकी देता है या ऐसी कोई भी बात करता है, तो वो डिज़र्व करता है कि वो आपके पेरेंट्स से आपको जुदा कर दे, अलग कर दे और एक अलग फैमिली बनाए। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करेंगे और एक मैसेज देंगे कि जो भी माँ बाप इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो माँ बाप अपने बच्चों को समझाएंगे, बच्चे इस मैसेज को समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिटी में ताकत है, यूनिटी में खुशियाँ हैं। अगर आप साथ रहेंगे, एक फैमिली के साथ इकट्ठे होकर रहेंगे, तो आप ज़िंदगी भर खुश रहेंगे।